लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के नेता बूथ मजबूत करने में लगे हैं। पीएम ने मध्य प्रदेश का दौरा किया, जहां विधानसभा के चुनाव हैं, तो गृह मंत्री अमित शाह बिहार के लखीसराय पहुंचे। ये वही बिहार है जहां बीजेपी ने पहले आरजेडी जेडीयू के गठबंधन को तोड़कर सरकार बनाई, तो उसके बाद नीतीश कुमार ने बीजेपी के रणनीतिकारों को झटका देकर फिर आरजेडी के साथ हाथ मिलाकर बीजेपी को सत्ता से बाहर किया। और अब नीतीश कुमार 2024 के लिए विपक्ष को एकजुट करने में लगे हुए हैं। इसको लेकर पटना में एक बैठक भी हो चुकी है और 17 दल उसमें आए भी थे, जिसके बाद बीजेपी के लिए मुश्किल बढ़ने लगी है। आने वाले कई राज्यों के विधानसभा चुनाव के सर्वे भी बीजेपी के लिए सुखद नहीं है। सर्वे भी बीजेपी को कर्नाटक वाला ही दर्द दे रहे हैं। इस बीच बिहार में अमित शाह ने नीतीश कुमार के साथ लालू यादव को भी निशाने पर लिया और जिसका पलटवार भी आया। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। अमित शाह ने नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा कि नीतीश कुमार से पूछना चाहता हूं कि उन्होंने क्या काम किया है। जो व्यक्ति बार बार घर बदलता है उस पर क्या विश्वास करना चाहिए। वो कांग्रेस के दरवाजे पर पीएम बनने के लिए बैठे हैं, लेकिन उनको प्रधानमंत्री नहीं बनना है। नीतीश कुमार को, लालू यादव को मूर्ख बनाना है। लखीसराय में अमित शाह ने नीतीश कुमार को पलटू बाबू कहकर उन पर तंज कसा। बिहार में हुए विपक्षी पार्टियों के महागठबंधन की बैठक पर भी अमित शाह ने हमला बोला। गृह मंत्री ने यह कहा और कांग्रेस का जिक्र करते हुए कहा कि वो पार्टी 20 साल से राहुल गांधी को लॉन्च करने की विफल कोशिश कर रही है। अमित शाह ने कहा कि अभी अभी पलटू बाबू नीतीश कुमार पूछ रहे थे कि 9 साल में क्या किया। नीतीश बाबू जिनके साथ इतना बैठे हैं, जिसके कारण मुख्यमंत्री वो बने हैं, उनका तो थोड़ा लिहाज कीजिए। प्रधानमंत्री मोदी ने इन 9 सालों में बहुत काम किया है। प्रधानमंत्री ने 9 साल गरीब कल्याण, भारत गौरव और भारत की सुरक्षा के लिए ये 9 साल दिए। इसके बाद जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने भी अमित शाह पे पलटवार करते हुए उन्हें झूठा तक कह दिया। उन्होंने गृह मंत्री को नसीहत देते हुए कहा कि इतना घबराना ठीक नहीं है। ललन सिंह ने ट्वीट करके अमित शाह को चुनौती देते हुए कहा है कि साबित कीजिए कि मुंगेर में इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज खुलवाने में केंद्र सरकार का 1 रुपया भी लगा हो। उन्होंने दावे के साथ कहा कि मुंगेर इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज नीतीश कुमार सरकार की योजना का प्रतिफल है और इसमें 100% राज्य सरकार का रुपया लगा है। उन्होंने केंद्र सरकार का 1 भी रुपया नहीं लगने का दावा भी किया। उन्होंने यहां तक कहा कि नीतीश कुमार की सरकार की उपलब्धि भी नरेंद्र मोदी के नाम करने का साहस कोई झूठा व्यक्ति ही कर सकता है। जेडीयू की तरफ से आगे ये भी कहा गया है कि अगर साहस है तो बताइए कि हर घर नल जल योजना में केंद्र सरकार का कितना रुपया लगा है। इस योजना के लिए केंद्र सरकार के ऑफर को नीतीश कुमार ने ठुकरा दिया और 1 रुपया भी नहीं लिया। अपने धन से राज्य सरकार ने 2015 में 7 निश्चय योजना के तहत इसे बिहार में मुहैया करवाया। मुंगेर और बेगूसराय को जोड़ने वाले पुल नरेंद्र मोदी सरकार की नहीं बल्कि अटल बिहारी वाजपेयी सरकार की देन है। पुलवामा में सीआरपीएफ के 40 जवानों की शहादत पर पूर्व गवर्नर सतपाल मलिक के आरोपों पर भी अमित शाह को उन्होंने घेरा और कहा कि इस पे सरकार मौन क्यों है। उन्होंने कटाक्ष करते हुए लिखा कि शायद आज आप अधिक तनाव में थे, इसलिए नीतीश सरकार की उपलब्धियों को भी अपने खाते में डालकर चले गए। ऐसा आप ही कर सकते हैं और यही देश के साथ भी आप कर रहे हैं। ऐसे में आने वाले वक्त में बिहार क्या राजनीति का केंद्र बनने जा रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार विपक्ष की अगुवाई करते हुए दिख रहे हैं और जो अगुवा होगा उसी पर केंद्र सरकार निशाना भी साधेगी। लिहाजा आने वाले वक्त में बिहार की सियासत भी गरमाएगी और देश की भी।